For what value of R the potential points A and B will be at same potential. A and B will be at same potential. Means there will be no potential difference. If there is no potential difference, means there will be no current. Oh, no current. It's a Wheatstone bridge. That means the bridge must be brought to balance condition. उसको बैलेंस कंडीशन में लाने के लिए क्या होना चाहिए? The product of opposite arms must be same. तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हुआ ऐसे, ये 2 है। सॉल्यूशन ऑफ नंबर 1 क्या आ रहा है? हम कहेंगे कि हम कहेंगे कि इसमें कि फॉर VA is equal to VB, that is VA minus VB is equal to 0, 3 into R must be equal to 2 into 9 means R must be equal to 6 ohm। ये समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन नंबर 2 कितना सिंपल क्वेश्चन है। पूछा है व्हाट रेजिस्टेंस मस्ट बी पुट इन पैरेलल विद 400 ohm so that the current in 500 ohm will be 0। ओ कितना रेजिस्टेंस इसके साथ पैरेलल में रखेंगे, मालूम नहीं कितना रखेंगे, कॉल इट R रखेंगे पैरेलल में। मतलब if R is kept in parallel then 200 into 200 must be equal to, क्योंकि क्या दिया है इसमें करंट 0 होना है ना, इसमें करंट 0 होने के लिए this into this must be equal to this into this। So 200 into 200 is equal to 200 into 400 in parallel with R। इसका मतलब 400 in parallel with R should be equal to 200, that is 400 into R by 400 plus R is equal to 200 or R is 400 ohm। So if you keep a 400 ohm resistance here, this will be, the current will be 0। हम अगर 400 के साथ और एक 400 ohm को पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, करंट इन 500 ohm will be 0, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारा कि 3 सर्किट दिए गए हैं, देखो तीनों सिमिलर सर्किट है, खाली इसमें 6 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कनेक्शन ही नहीं है। हर एक केस में बराबर वोल्टेज अप्लाई किया गया है और पूछा गया है जो I1, I2, I3 करंट है उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। और क्वेश्चन देने की 1 मिनट के अंदर अमीशा नायक ने एकदम सही आंसर लिख दिया। क्या था कि इन ईच केस द करंट इज सेम एज 2.5 एम्पियर। Oh, very good. Hats off to अमीशा नायक। Hats off ऐसे होता ना, सर ऐसा हुआ तो hats off ऐसा हुआ। Hats off to अमीशा नायक। टेढ़ा ओम। Now let us see। सोचना है इस केस में। सोचो कि पहला वाला केस, ये जो 2 है, ये 4 है, ये 6 है। आप लोग इतना बढ़िया सोचते हो कि मैं प्रेज करते करते थक जाऊं तब भी खत्म नहीं होगा। So nice, you people are doing 2, 4, 4, 8, ये वाला रेजिस्टेंस 6 था, ये बैलेंस है, क्लियरली दिख रहा है। 2 into 8 is equal to 4 into 4 दिख रहा है। तो व्हाट इज द करंट हियर? 0। अच्छा, इसका मतलब ये अगर 6 के जगह 60 होता तो करंट कितना होता? 0। 600 होता 0। अगर ये 6 के जगह 0 होता मतलब नो रेजिस्टेंस, तब भी करंट क्या होता? 0। इसका मतलब ये सर्किट और ये सर्किट में कोई अंतर नहीं है, 6 के जगह 0 रख दिया गया है। पहला सर्किट दूसरा सर्किट में क्या है? 6 के जगह 0 रख दिया गया, सर्किट वही है, कोई चेंज नहीं आ रहा है, देयर इज नो चेंज। अब देखो असलियत तो ये है कि छोटा सा फंडामेंटल कंसेप्ट है, कोई भी सर्किट में अगर किसी एक एलिमेंट में करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो सर्किट में वो एलिमेंट रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है नहीं? आपके घर में मान लो ढेर सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगे हैं, उसमें से एक तो नहीं चल रहा है, बल्ब फ्यूज्ड है, वो बल्ब रहे या ना रहे, हाउ डज इट मैटर? क्योंकि वो फ्यूज्ड है तो उसको निकाल भी लेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर ये जीरो करंट है तो यहाँ पर इसको लगाने के बावजूद भी जीरो है, 6 ओम लगाओ तब भी जीरो है, कुछ नहीं लगाओगे तब भी तो जीरो है, कुछ नहीं लगाने का हो, अदरवाइज हम इलेक्ट्रिकल टर्म में कहेंगे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, मतलब कुछ भी नहीं लगा, ओपन है। जीरो रेजिस्टेंस मतलब शॉर्ट है, 2 पॉइंट्स आर कनेक्टेड बाय ए जीरो रेजिस्टेंस वायर, इट्स कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मींस ओपन सर्किट, मतलब अभी करंट को जाना नामुमकिन है क्योंकि रेजिस्टेंस ही इनफाइनाइट। We see for any value of the middle limb resistance, the current is going to be zero because this is a balanced Wheatstone bridge. In the first case it was 6, second case this resistance is zero, third case the third resistance is infinite. मतलब तीनों केस में वही सेम सर्किट है, सेम करंट विल फ्लो, सेम करंट विल फ्लो। अगर आप थोड़ा ध्यान से अदरवाइज देखोगे भी तो आप सोच सकते हो तीनों केस में आपको वही मिलने वाला है, क्या बताओ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी वही मिलने वाला है। थोड़ा सा ध्यान से देखो तो इस केस में 2 and 4 are in parallel, 4 and 8 are also in parallel and the two parallel combinations are in series। थोड़ा मैं लिखता हूं निकालने के लिए कि R इक्विवेलेंट क्या होगा। I said 2 is parallel to 4, जो भी हुआ उसके साथ 4 is parallel to 8। कितना हो रहा है थोड़ा देखो तो 2 into 4 by 2 plus 4, 8 by 6 plus 4 into 8 is 32 by 4 plus 8 is 12, so it is 16, 32 is 42, 48 by 12 is coming out to be 4 ohms। इस केस में 2 and 4 are in series becomes 6, 4 and 8 are in series become 12 and 6 is in parallel with 12, 6 is in parallel with 12, that is 6 into 12 by 6 plus 12 is not 4 ohms, yes it is 4 ohms। मतलब इस केस में जितना करंट, इस केस में उतना करंट, इस केस में उतना ही करंट। तो क्या हो गया आंसर कंक्लूजन में? कंक्लूजन में समझ में आ गया कि इन ऑल these three cases I1, I2, I3 will be same as, जैसे अभी वो आंसर एक्स्ट्रा बता दिए जो हम नहीं पूछे थे, लेकिन she has told extra 2.5 एम्पियर्स होगा। ठीक है, तो क्या याद रखना है, क्या याद रखना है, कोई बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का मिडिल लिंब के साथ आप कुछ भी छेड़खानी करो बैटरी से तो सेम करंट ही जाएगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, कोई एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का मिडिल लिंब के साथ कुछ भी छेड़खानी करो, बढ़ा दो, घटा दो, जीरो कर दो, तोड़ दो, कुछ भी करो, the current supplied by the battery does not change, it remains the same। it is very very important, you will not get this theory in any of your books। तो आपको याद रखना है, क्या नोट पॉइंट याद रखना है, इन केस ऑफ ए balanced Wheatstone bridge, any change with the middle limb resistance, does not affect क्या, does not affect the current supplied by battery। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज है, वो आपको याद रखना है। क्या मेरी बात सबको समझ में आया? यस सर। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से इसको देखना और समझने की कोशिश करना। ये है एक सर्किट, से इट इज R1, R2, R3, R4, R5। नाउ I applied a battery here, say V put. If each resistance is R, then current in which resistance? Current in which resistance is 0? आपको सोच के बताना है। अगर ये हर एक रेजिस्टेंस R है तो कौन सा रेजिस्टेंस में करंट
0 है। दिमाग पर जोर लगाइए, आप लोग कर सकते हैं इसको। बहुत बढ़िया है। नाउ लेट अस सी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा रेजिस्टेंस में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, और ये ए है, मान लो हम बी देते हैं इसको नाम, इसको सी देते हैं, इसको डी देते हैं। बस मैं थोड़ा सजाने की कोशिश करता हूँ। क्या करता हूँ, देखो मैं ऐसे करता हूँ कि ए है, मैं इसे नाम दे दिया बी सी, ठीक है, और ये ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस है, ऐसा कर देते हैं। ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस R1 है, बी और सी के बीच में R2 है, बी और सी के बीच में R2 है, बी और डी के बीच में R3 है, बी और डी के बीच में R3 है, सी और डी के बीच में R4 है, सी और डी के बीच में R4 है। अब रह गया कौन, ए और सी, ए और सी के बीच में है R5। थोड़ा ध्यान से देखो तो सब कुछ दिखेगा। क्या मस्त, देखो आ गया। इज इट नॉट ए बैलेंस्ड सिस्टम ब्रिज? दिया है कि हर एक रेजिस्टेंस R है, अगर हर एक रेजिस्टेंस R है, दिस इनटू दिस इनटू दिस इनटू दिस, किसमें करंट नहीं जाएगा? R2 में, R2 में कोई करंट नहीं होगा। सो यू कुड अंडरस्टैंड। मैं सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके दे दिया, फिगर को तोड़ मरोड़ के दे दिया, और आपको समझ में आ गया होगा, है ना? ठीक, ठीक है। ऐसे हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। आखिरी क्वेश्चन दे रहा हूं ह्यूस्टन ब्रिज के ऊपर, आखिरी क्वेश्चन, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। आखिरी क्वेश्चन में मैं थोड़ा ये बोर्ड साफ कर देता हूं। अब मुझे ये मिडिल लाइन की जरूरत नहीं है। क्या ये चीज सबको समझ में आ गया? यस यस यस, तो बढ़िया है, तो बढ़िया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा ध्यान से देखिए। Here was a resistance, here was a resistance, say this was 4 ohm and this was say it was 6 ohm, and here is a wire, here is a wire, AB is a uniform wire and यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर। यहाँ से कोई एक कनेक्शन आया है, यहाँ पर एक करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग एमीटर कहते हैं। क्या है एमीटर? एमीटर मेजर्स करंट। अगर उसके अंदर से कोई करंट पास करेगा तो वो दिखेगा, वहां पर पॉइंटर दिखेगा कि हाँ करंट गया। अब यहाँ से आया ऐसा कनेक्शन, ये एक रिंग लगा है जो इसके ऊपर स्लाइड कर सकता है। थोड़ा ध्यान से देखना, तुम लोग अच्छा खेल रहे हो तो मैं भी अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं आपको करने के लिए। अब ऐसा है, ये दिया है 18 वोल्ट। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखना। फिगर ए क्या है? ए इज ए पॉइंट, बी इज ए पॉइंट, ये ठीक है, बताता हूं, कॉल इट जी, गाल्वानोमीटर। तो इन फिगर सोन AB is a uniform resistance wire of length say it is something like 60 centimeter। ये 60 सेंटीमीटर लंबा वायर है। P is a sliding point on it, okay, P is a sliding point on it when P was slowly अच्छा और क्या है? G is a galvanometer to measure current
current I in the circuit। देखो डरो मत, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन है, करोगे तो समझोगे, जो डर गया सो मर गया। ठीक है जी, ये galvanometer to measure current I in the circuit। okay, fine। when P was slowly moved from A, it was found that after moving a distance x, the galvanometer reads 0। ये 0 रीडिंग दे रहा है। अरे भैया, मतलब कोई करंट नहीं जा रहा है। फाइंड x। ठीक है, दिया है कि ये 4 ओम 6 ओम है, ये galvanometer है, और AB is a uniform resistance wire of length 60 cm, P is a sliding point on it, P स्लाइड कर रहा है, G is a galvanometer to measure, G हो गया galvanometer to measure current I in the circuit। when P was slowly moved from A to B, P को धीरे धीरे लाए तो when it has moved a distance x, इसमें current reading 0 हो गया। find the value of x। हाँ, it is now looking like a you say a Wheatstone bridge। अगर हम ये रेजिस्टेंस को R1 कहेंगे, ये रेजिस्टेंस को R2 कहेंगे, ये लेंथ जब x होगा, ये लेंथ हो जाएगा 60 माइनस x। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? when I is equal to 0, I मतलब दिस करंट, आप कहोगे 4R2 must be equal to 6R1। वाओ, मस्त है। 4R2 is equal to 6R1। अगर 4R2 is equal to 6R1 हुआ तो इसका मतलब R1 by R2 क्या हो गया? R1 by R2 is 6/4। लेकिन आपको मालूम है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो R1 is proportional to x, R2 is proportional to 60 minus x, so x by 60 minus x is equal to 6/4। इसमें से x निकालो, 24 सेंटीमीटर। आओ, आई एम सो हैप्पी। आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हो, वेरी गुड। सो आई गॉट द आंसर। क्या सबको समझ में आया? दिव्य ज्योति बेहरा नहीं बोला अभी तक, जागृत नहीं बोला है अभी तक। वेलकम।